ये मेरे पास Oppo Reno 15 है जिसके ऊपर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ColorOS 16 रन कर रहा है एंड्रॉइड 16 के ऊपर, जिसमें बहुत सारी नई चीजें Oppo ने प्रोवाइड की हैं। फ्लक्स थीम का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा काफी हद तक जो iOS 26 से इंस्पायर्ड हो के लिक्विड ग्लास वाली एस्थेटिक्स है उनको फॉलो किया गया है। कंट्रोल सेंटर वगैरह में देखने को मिल जाती हैं। स्पेशली Oppo ने एनिमेशंस के मामले में जो पैरेलल प्रोसेसिंग है इनकी, उसके ऊपर काफी हद तक काम किया है और काफी रिफाइन कर दिया है। होम स्क्रीन पे लार्ज आइकन्स का ऑप्शन मिल जाता है। काफी सारी चीजें हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो अपने एक्सपीरियंस में मुझे स्मार्टफोन में ColorOS 16 में कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी हैं। तरतीब के साथ चलेंगे, सबसे फेवरेट सबसे पहले नंबर पे, और जो इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी वो लास्ट पे आएंगी। बाय द वे, वीडियो कहीं पे भी पसंद आए तो लाइक कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, जल्दी जल्दी 150K पे ले जाओ। गिव अवे आ रहा है, रूल्स 3 ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो देखें उसके नीचे कमेंट किया करें, कहीं से भी रैंडम विनर पिक होगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना है, क्योंकि जो भी विनर होगा उससे मैं कॉन्टैक्ट इंस्टा पे ही करूंगा। थैंक यू सो मच। ColorOS 16 में सबसे पहले नंबर पे जो चीज मुझे अच्छी लगी है वो है नई विजेट्स का कलेक्शन। आपको डिफरेंट साइजेस के नए विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। फुल्ली यहाँ पे iOS 26 एप्पल को फॉलो किया गया है, लेकिन विजेट्स दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। इन विजेट्स की वजह से और विजेट्स में जो डिटेल्स देखने को मिलती हैं उनकी वजह से सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है। दूसरे नंबर पे जो चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है वो है Oppo के डार्क आइकन्स। पहले आपको डार्क आइकन्स का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब जब आप नाइट मोड सिलेक्ट करते हैं तो ऑटो डार्क आइकन्स का ऑप्शन दिया गया है। और ट्रस्ट मी, Oppo के ये जो डार्क आइकन्स है ना, काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। स्पेशली इन आइकन्स की वजह से ही कई बार मैं दिन में भी जो डार्क मोड है उसको यूज करता हूं। वैसे Oppo को हमें ये चॉइस जरूर देनी चाहिए कि अगर हम डार्क मोड यूज नहीं भी कर रहे तब भी हम इन डार्क आइकन्स को यूज कर सकें तो वो ज्यादा कूल होगा। और यहीं पे आइकन्स में अगली चीज मुझे अच्छी ये लगी है कि आप आइकन्स का ना डिफरेंट साइज कर सकते हैं। अब कुछ जो Oppo के स्टॉक एप्लीकेशन है वहां पे तो जस्ट वैसे ही आइकन को बड़ा करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे ना आपको यूजफुल शॉर्टकट्स मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैमरा की एप्लीकेशन पे क्लिक करके इसको रीसाइज करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, Oppo का जो पोर्ट्रेट है वो काफी फेमस है, इसमें टेलीफोटो लेंस, तो मैं यहीं से पोर्ट्रेट और यहीं से टेक सेल्फी फॉर एग्जांपल कर लेता हूं, तो मुझे कैमरा एप्लीकेशन ओपन करने की जरूरत नहीं है। यहीं से मैं डायरेक्ट सेल्फी पे या डायरेक्ट पोर्ट्रेट्स लेना चाहूं तो ले सकता हूं। तो आइकन्स में भी काफी यूजफुल कस्टमाइजेशन इस ColorOS 16 में Oppo ने प्रोवाइड की है। अगली चीज जो मुझे काफी पसंद आई है वो Oppo की एनिमेशंस के साथ साथ जो ये नया कंट्रोल सेंटर है ना, ये काफी बाउंसी इफेक्ट के साथ खुलता है और यहाँ पे जो लिक्विड ग्लास वाला एस्थेटिक है उसको फॉलो किया गया है, तो काफी तक ट्रांसपेरेंसी देखने को मिल जाती है। ये वैसे जगह जगह पे है इस बार Oppo के। अगर आप होम स्क्रीन पे किसी फोल्डर को भी चेक करते हैं तो वहां पे भी ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट देखने को मिलता है। अब नो डाउट ये फुल ऑन कॉपी है iOS 26 की, लेकिन दिखने में ये काफी खूबसूरत लगता है और स्पेशली यूजफुल टॉगल्स भी है। फॉर एग्जांपल, रिंग, वाइब्रेशन और साइलेंट को आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट फेवरेट चीज अबाउट Oppo Reno 15 ColorOS 16 इज लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन। लॉक स्क्रीन पे एक तो आप ये देख सकते हैं, अब विजेट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट थीम्स देखने को मिल जाते हैं। ये जो क्लॉक है इसका फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट नए फॉन्ट्स ऐड किए गए हैं, डेप्थ इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। और उसके अलावा आइकन्स पे एक चीज मैं भूल गया कि जो आइकन्स दिए गए हैं उनको वॉलपेपर्स के कलर्स के साथ आप मैच कर सकते हैं और ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है। मतलब फोर्सफुली सारे ही आइकन्स के ऊपर ये चीज इंटीग्रेट हो जाती है, जो कि मुझे काफी अच्छी लगी है। एंड्रॉइड में मेरे ख्याल में सबसे अच्छे तरीके से यही काम करता है। ज्यादातर एंड्रॉइड में ऐसा होता है कि जब आप इस तरह करके वॉलपेपर का कलर सिलेक्ट करते हैं आइकन्स के लिए तो जो थर्ड पार्टी एप्स होती हैं बहुत सारी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन Oppo फोर्स कर देता है उन सब के ऊपर, तो दिखने में काफी हद तक यूनिफॉर्म लुक आती है। वो अलग बात है कि मैं इसका इतना ज्यादा फैन नहीं हूं, मैं डार्क आइकन्स ही ज्यादा यूज करता हूं। और उसके अलावा आखिरी चीज कि अब Oppo AI का सेपरेट सेक्शन आपको मिल जाता है सेटिंग्स में, जहां पे आपके Oppo के फोन में जितनी भी AI की फीचर्स होंगी ना उनको आप देख सकते हैं कहां पे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दिया गया है AI सर्विस इंजन, लाइव ट्रांसलेट, AI राइटर, AI सर्च, माइंड स्पेस, ये फीचर्स कैसे काम करते हैं वो भी बताया गया है। आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और गैलरी में सबसे पावरफुल AI एडिटर भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको डिफरेंट AI टूल्स जो है ना, AI इरेज, AI रिकम्पोज, AI परफेक्ट ग्लो, ये सारे मिल जाते हैं। मैं वैसे इनको इतना यूज नहीं करता, मैंने तरतीब वाइज आपको बता दिया जो चीजें मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी हैं और जो चीजें मुझे कम अच्छी लगी हैं। ColorOS 16 ओवरऑल काफी ज्यादा प्रीमियम है, इसकी लुक बहुत इनहेंस्ड है, दिखने में काफी खूबसूरत लगता है। इनफैक्ट एंड्रॉइड में अगर UI को मैंने रैंक करना हो ना तो One UI के बाद ColorOS 16 सबसे ज्यादा खूबसूरत है। स्मूथनेस और एनिमेशंस में किसी हद तक One UI से भी बेटर है। और ये अब सॉफ्टवेयर ऐसा हो चुका है ना जिसको Oppo प्रॉपर मार्केट करके अपने जो महंगे फोन है, फ्लैगशिप फोन है, उनको सेल कर सकता है। इतना अच्छा सॉफ्टवेयर है। इस स्मार्टफोन का फुल रिव्यू देखना चाहें या कैमरा टेस्ट अलग से मैंने रिव्यू वीडियोस अलग से बना रखे हैं, या कहीं पे लिंक दे दूंगा, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।